नमस्कार बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एंड माय नेम इज़ कार्तिकेय कौशिक एंड आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, वर्किंग विद टेबल्स, एडिंग एंड फॉर्मेटिंग इमेजेस, मैनेजिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। द कंटेंट्स ऑफ द स्लाइड कैन बी फॉर्मेटेड इन वेरियस वेज। द मोस्ट कॉमन वे इज टू यूज फॉर्मेटिंग आइकन्स ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। अनदर वे इज बाय सेलेक्टिंग फॉर्मेट टेक्स्ट फ्रॉम द मेन्यू बार एंड द थर्ड वे इज बाय यूजिंग द कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो बच्चों, जो हमारे स्लाइड्स के कंटेंट होते हैं उसको हम बहुत तरीक़ों से फॉर्मेट कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन वे है वो है जो हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार पर आइकन होते हैं, जैसे कि आप नीचे फ़ोटो में देख ही पा रहे हैं। इन आइकन को अगर आप क्लिक करें तो आप वहाँ से अपना जो स्लाइड्स है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। और जो दूसरा वे होता है, अगर आप फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएँ और वहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करें जो कि मेन्यू बार में होता है, और जो थर्ड होता है आप कीबोर्ड शॉर्टकट से भी अपने जो स्लाइड है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फ़ॉन्ट नेम, क्लिक ऑन द फ़ॉन्ट टाइप ड्रॉप डाउन डिस्प्ले टू सी द लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट्स एंड सेलेक्ट अ फ़ॉन्ट नेम। तो बच्चों, फ़ॉन्ट नेम यूज़ करने के लिए आपको फ़ॉन्ट टाइप पे क्लिक करना है, वहाँ पर ड्रॉप डाउन डिस्प्ले आएगी। तो आप वहाँ पर लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं कि आपको कैसा फ़ॉन्ट लगाना है अपने टेक्स्ट पे, तो आप वहाँ से उसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है साइज़, क्लिक ऑन द फ़ॉन्ट साइज़ ड्रॉप डाउन डिस्प्ले टू सी द लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट साइजेस फ्रॉम वेयर यू कैन सेलेक्ट द फ़ॉन्ट साइज़। अगर आप साइज़ पे क्लिक करें तो वहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे जो फ़ॉन्ट के साइज़ हैं वो आ जाएंगे, और वहाँ से आप अपना जो मनपसंद फ़ॉन्ट साइज़ है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, क्लिकिंग अप विद अपवर्ड एरो विल इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट। कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस, ये जो ब्रैकेट का साइन देख रहे हैं आप ये। तो बच्चों, अगर आप अपना जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप क्लिक के साथ साथ अगर अपना अपवर्ड एरो दबाएं तो उससे कि जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। और इसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं थर्ड पॉइंट पे। अगर आप ये वाला ब्रैकेट यूज़ करें तो आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ होएगा। अगर आप ये इसका ऑपोजिट वाला ब्रैकेट यूज़ करें तो उससे फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। और आपको अगर ये कीबोर्ड के थ्रू करना है तो क्लिकिंग, जो हमारा डाउनवर्ड एरो की है, अगर आप उसको दबाएं तो उससे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता है। बोल्ड, क्लिकिंग ऑन चेंजेस द टेक्स्ट टू बोल्ड। तो बच्चों, जो बोल्ड का ऑप्शन होता है ये हमारे टेक्स्ट को थोड़ा मोटा कर देता है और हाईलाइट करता है। इसको जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस बी, और आप इसका जो आइकन है वो आपको टूल बार में मिल ही जाता है। चौथा आता है, जो छठा आता है वो बच्चों हमारे पास है इटैलिक, क्लिकिंग ऑन द चेंजेस टेक्स्ट टू द इटैलिक। तो बच्चों, ये हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसको इटैलिक में कन्वर्ट कर देता है। वो जो उसकी जो हमारा सेंटेंस लिखा होता है उसको थोड़ा फॉरवर्ड स्लांट दे देता है। और जो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस आई। अगला आता है हमारा अंडरलाइन। तो बच्चों, अगर हमें अपना टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसको नीचे से अंडरलाइन करना है तो ये उसके लिए यूज़ होता है। और हमारा जो कीबोर्ड शॉर्टकट है इसके लिए वो होता है कंट्रोल प्लस यू। उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू, क्लिकिंग ऑन ड्रॉज अ लाइन थ्रू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो बच्चों, अगर हम इस पर क्लिक करें तो जो हमारा जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा होता है उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। सुपरस्क्रिप्ट, क्लिकिंग ऑन ए बी राइजेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट अबव बेस लाइन। तो बच्चों, अगर हम सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जो वो टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो रेज हो जाता है बेस लाइन के ऊपर। तो इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। अगला आता है हमारा सबस्क्रिप्ट कि क्लिकिंग ऑन ए बी लोअर्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट अबव बेस लाइन। तो बच्चों, अगर हम इसको दबाते हैं जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो बेस लाइन से नीचे चला जाता है। और इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी। फ़ॉन्ट कलर, क्लिकिंग ऑन ड्रॉप डाउन बॉक्स टू द राइट
ऑफ font color icon opens the color palette from where you can change the font color। तो बच्चों अगर हम जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करें जो कि राइट पे होता है फ़ॉन्ट कलर की, तो हमारे पास एक कलर खुल जाते हैं बहुत सारे। उसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट कलर है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाईलाइटिंग। क्लिक ऑन ड्रॉप ब्लॉक्स टू द राइट ऑफ द हाईलाइट कलर। तो बच्चों अगर हम अपना जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है उस पर क्लिक करें जो कि राइट में होता है हाईलाइट कलर के, तो वो एक कलर पैलेट ओपन कर देता है जहाँ से कि हम अपना जो हाईलाइट का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। देयर आर अदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस दैट आर यूज्ड समटाइम्स व्हाइल वर्किंग विद पैराग्राफ्स। तो बच्चों और भी बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं जब हम अपना पैराग्राफ पे वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि द अलाइनमेंट आइकन्स आर यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो बच्चों जो हमारे अलाइनमेंट आइकन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा रखा है, अलाइनमेंट से क्या होता है, जैसे हम लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होता है, राइट के अंदर हमारा जो स्पेस होता है वो खाली आ जाता है। अगर हम सेंटर अलाइन करते हैं तो वो हमारा बिल्कुल जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और वो लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल जगह छोड़ देता है। और अगर राइट अलाइन करते हैं जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पर ज़्यादा स्पेस छोड़ देता है और राइट की तरफ से वो टेक्स्ट हमारा कम स्पेस छोड़ देता है। Align top, align center, vertically, align bottom are used to align the selected text to the top, center और bottom of the text box। तो बच्चों अगर जो ये वाले ऑप्शन है अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर, वर्टिकली, अलाइन बॉटम, ये हमारे वर्टिकली अगर हमें कोई चीज़ अलाइन करनी हो तो उसके लिए यूज़ होते हैं। अगर आप अलाइन टॉप करेंगे तो जो हमारा जो टेक्स्ट होएगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। अलाइन सेंटर करेंगे तो स्क्रीन के बीच में आ जाएगा। अलाइन बॉटम करोगे तो नीचे चला जाएगा। तो अगला आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। Creates a bulleted or numbered list from selected paragraphs. Click on the small triangle to the right of the icon to select a bullet or numbering formatting option from drop down list। तो बच्चों बुलेट्स एंड नंबरिंग का मतलब होता है जब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो और आपको उनको अलग अलग दिखाना हो तो आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने 1 2 3 4 लिख रखा है पॉइंट्स के आगे। ये एक बुलेट्स और नंबरिंग का एग्जाम्पल है। अगर हम मैं इसके आगे डॉट लगा देता तो वो बुलेट्स होती। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है। क्लिकिंग ऑन मोर ऑप्शंस एट द बॉटम ऑफ दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन द बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उस वहाँ पर ये बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन होता है। अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन कर देता है कि आपको कौन सा बुलेट और नंबरिंग को चूज़ करना है अपने स्लाइड के ऊपर। तो अकॉर्डिंगली आप अपने यूज़ के हिसाब से वहाँ से बुलेट एंड नंबरिंग को चूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग, डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द स्पेसिंग अबव एंड बिलो द सेलेक्टेड पैराग्राफ्स। तो बच्चों जो हमारा ये वाला फीचर होता है अगर हमारे पास 2 पैराग्राफ है और वो ये डिसाइड करता है कि उन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में कितना स्पेस होगा, तो उसके लिए ये इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग और डिक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग यूज़ होता है। अगर हमें उन दोनों पैराग्राफ के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पर हम इंक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग यूज़ करेंगे। अगर उन 2 पैराग्राफ या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको डिक्रीज़ करना है तो वहाँ पर हम डिक्रीज़ पैराग्राफ स्पेसिंग को यूज़ करेंगे। लाइन स्पेसिंग। Adjust the space between the lines of a selected paragraph. Click on the small triangle to the right of the icon and select type of line spacing from the drop down list। तो बच्चों जो लाइन स्पेसिंग होती है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। अगर हमने लाइन्स के बीच में डिस्टेंस देना हो तो उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अगर पैराग्राफ के बीच में स्पेस देना हो तो उसको पैराग्राफ स्पेसिंग कहते हैं। अगर अपने लाइन के अगर आप को लाइन के बीच में स्पेसिंग देनी है तो आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उस पर लाइन स्पेसिंग वाला आइकन क्लिक करें और ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना स्पेस देना है लाइन्स के बीच में, तो वो उतना स्पेस आपके लाइन्स के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है वर्किंग विद टेबल्स। इंसर्टिंग टेबल्स। टेबल्स आर इंसर्टेड बाय सेलेक्टिंग द टेबल आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो बच्चों अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो वो कैसे होगा, हमें टेबल आइकन पर क्लिक करना है जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पर मौजूद होता है। और बाय सेलेक्टिंग द टेबल कमांड ऑन द इंसर्ट टैब, और
हम जो टेबल कमांड है इंसर्ट टैब पे उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द नंबर ऑफ रोज आर स्पेसिफाइड। तो बच्चों उसके बाद हमारा एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर हमें लिखना है कि हमें कितने कॉलम्स और कितनी रोज चाहिए। We have already seen that we insert a blank slide in the presentation. We can create a table by clicking on the table icon. तो बच्चों हमने जैसे पहले देखा ही है, हमारी जो ब्लैंक स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन में, वहाँ पर हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल आइकन। टेबल कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड बाय सेलेक्टिंग द टेबल आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड टूल बार पे टेबल आइकन होता है, अगर हम वहाँ पर भी क्लिक करें तो उससे भी हम एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। By clicking on the arrow next to the table icon, the table drop down menu opens. तो बच्चों एक अगर हम एरो पे क्लिक करें जो कि टेबल आइकन के अगला वाला आइकन है, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि ड्रॉप डाउन खुल जाते हैं। By dragging the cursor, the desired number of rows or columns can be inserted. तो बच्चों आपको अगर टेबल का साइज़ इंसर्ट देखना है कि कितना बड़ा होना है, तो आप अपने कर्सर को ड्रैग कर सकते हैं। जितना आप ड्रैग करेंगे उतना बड़ा आपका टेबल बनता जाएगा। अ टेबल कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू बाय सेलेक्टिंग इंसर्ट टेबल। तो बच्चों इंसर्ट मेन्यू से हम टेबल को कैसे सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद अगर हम टेबल पे क्लिक करें तो वो हमारा जो टेबल है उसको इंसर्ट कर देता है। और उसके बाद जो हमारा इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, वहाँ पर हमें अपना नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ को स्पेसिफाई करना पड़ता है, और उसके बाद हमारा जो टेबल है वो बन के तैयार हो जाता है। एंटरिंग एंड एडिटिंग डाटा इन अ टेबल। द कंटेंट इज पुट इन टेबल बाय प्लेसिंग द इंसर्शन पॉइंट इन अ टेबल सेल एंड एंटरिंग द टेक्स्ट। मूविंग द इंटरसेक्शन पॉइंट इन द टेबल कैन बी डन इन 3 ways: by pressing left mouse button, by pressing the tab key on the keyboard, by using arrow keys on the keyboard। तो बच्चों अगर हमें अपने जो टेबल के अंदर कोई भी तरह का डाटा ऐड करना है, तो हमें पहले वो जो हमारा सेल होता है टेबल का उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, और वहाँ पर फिर उसके बाद हम लिखना शुरू कर सकते हैं। तो हमें सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, या तो हमें अपने माउस से लेफ़्ट माउस बटन से सेल पे क्लिक करना होता है, तब वो हमारा जो सेल है वो सेलेक्ट हो जाता है, या फिर हम अपने कीबोर्ड से जो टैब की होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं हमारा जो सेल सेलेक्ट करने के लिए, और या फिर हमारी जो कीबोर्ड की एरो कीज़ होती हैं आप उससे भी अपना जो सेल होता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग अ सेल। टू सेलेक्ट अ सेल विद इन अ टेबल, position the mouse cursor along its left edge, and when the cursor changes to a sloped white arrow, press right mouse button। तो बच्चों अगर आपको एक सेल को सेलेक्ट करना है एक टेबल के अंदर, तो जो हमारा माउस कर्सर है उसको पोजीशन करो जो लेफ़्ट एज है उसके पास, और जब जो हमारा कर्सर है वो चेंज हो जाए वाइट एरो में, तो हमें राइट माउस बटन को प्रेस करना है, तो हमारा जो टेबल है वो जो हमारा सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने एक रो और कॉलम को सेलेक्ट करना है, टू सेलेक्ट अ रो और कॉलम इन अ टेबल, पोजीशन द रो और कॉलम टू सेलेक्ट, एंड व्हेन द माउस कर्सर चेंजेस टू अ स्लोप्ड वाइट एरो, प्रेस लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द एंड ऑफ द रो और कॉलम। तो बच्चों अगर हमें रो और कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो हमें अपना माउस का जो आइकन है वो लेके जाना है जहाँ से आपको शुरू करना है, और आपको दबाने के बाद अपना माउस को ड्रैग करना है नीचे की तरफ, और जितना रो और कॉलम को सेलेक्ट करना है उतने आप रो और कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। और अ रो और कॉलम कैन ऑल्सो भी सेलेक्टेड बाय प्रेसिंग द राइट माउस बटन ऑन द रो और द कॉलम यू वांट टू सेलेक्ट। अगर आपको एक रो और कॉलम पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है, तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके भी अपने रो और कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्टिंग अ टेबल। टू सेलेक्ट एन एंटायर टेबल, फर्स्ट क्लिक ऑन इट्स एज। तो बच्चों अगर आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है एक बारी में, तो सबसे पहले आपको इसकी एज पे क्लिक करना होगा। व्हेन द माउस कर्सर चेंजेस टू अ स्लोप वाइड एरो, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन। तो बच्चों जब हमारा माउस का कर्सर एक स्लोप्ड वाइड एरो में चेंज हो जाए, तो हमें लेफ्ट माउस बटन दबाना है। टू मूव द टेबल, पोजीशन ऑन इट्स एज, एंड व्हेन द कर्सर चेंजेस टू स्लोप्ड वाइड एरो, ड्रैग द टेबल टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन। तो बच्चों अगर आपको अपने टेबल को मूव करना है, तो उसके एज पर ले जाके जब वो अपना जो माउस का कर्सर है वो अपना वाइट एरो में स्लोप्ड वाइट एरो में कन्वर्ट हो जाए,
तब आप उस अपने माउस को ड्रैग कर सकते हैं और उसको नई पोजीशन पर लेके जा सकते हैं। Adjusting column width and row height using the mouse. To change the width of the column, position on the borderline between the two columns, and when the cursor changes to this sign, press the left mouse button, hold and drag it until the column achieves the desired width. The same can be done for the adjusting the row height. तो बच्चों इसका मतलब है अगर आपको किसी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है या फिर रो की हाइट को एडजस्ट करना है तो हम क्या करें, जो हमारा माउस का कर्सर है आप उसकी जो कॉलम की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है जहाँ से आपको उसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना है वहाँ पर अपना माउस का कर्सर लेकर जाएं और वहाँ पर ले जाने के बाद हमारा कुछ साइन आएगा, वहाँ पर जो 2 एरो बने आ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको वहाँ से सेलेक्ट करना है और आपको अपने माउस को ड्रैग करना है। जितना आप ड्रैग करेंगे उतनी उसकी विड्थ इंक्रीज़ होती रहेगी। और ऐसे ही अगर आपको रो की जो हाइट है वो इंक्रीज़ करनी है तो आप जो आपका माउस का कर्सर है वो ऊपर की तरफ जो अपर बाउंड्री है वहाँ पर लेके जाएंगे और वहाँ पर 2 एरो बने आ जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद अपना जो माउस है उसको ड्रैग करना है। जितना आप ड्रैग करेंगे उतना बड़ा आपका जो उतनी बड़ी आपकी रो की हाइट जो होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। टाइटल, टेबल बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। The various table formatting options can be applied on the table just like writer. तो बच्चों हमारे पास टेबल फॉर्मेटिंग के भी ऑप्शन होते हैं जैसे कि हमारे पास एक राइटर में होते हैं। द बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड कैन बी असाइन टू द टेबल। तो बच्चों जो टेबल के अंदर भी हम बॉर्डर्स और बैकग्राउंड को असाइन कर सकते हैं। टू डू दिस राइट क्लिक ऑन द टेबल बॉर्डर, द टेबल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो बच्चों जो हमारे टेबल का बॉर्डर होता है अगर आप उस पर राइट क्लिक करें तो आपको जो टेबल की प्रॉपर्टीज़ है उसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। फ्रॉम वेयर यू कैन चेंज द बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड ऑफ द टेबल। और वहाँ से आप अपना जो टेबल का बॉर्डर है और बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। A. Deleting a table. To delete a table, click on the slide and drag a selection box over the table to select it. Then press the delete key. तो बच्चों अगर आपको अपने टेबल को डिलीट करना है तो आप अपने टेबल को सिलेक्ट करें और जो आपका डिलीट की होती है कीबोर्ड पर उसको क्लिक कर दें तो आपका जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। और अगला टॉपिक है हमारा एडिंग एंड फॉर्मेटिंग इमेजेस, कि आप इमेज को ऐड और उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन के अंदर। इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल। टू इंसर्ट एन इमेज इनटू प्रेजेंटेशन सेलेक्ट इंसर्ट इमेज ऑन द मेन्यू बार। बच्चों जो हमारा पहला मेथड है इमेज ऐड करने का प्रेजेंटेशन में, हमें इंसर्ट में क्लिक करना है, उसके बाद इमेज पे क्लिक करना है जो कि मेन्यू बार पे होता है। क्लिक ऑन द इंसर्ट इमेज आइकन लोकेटेड ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। और दूसरा मेथड है कि जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है वहाँ पर जो इंसर्ट इमेज का आइकन होता है आप उसको क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा एक इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। Select the file from the desired directory by selecting the preview option. A thumbnail of the selected image will be displayed in the preview pane on the right. तो बच्चों जो उसके बाद आपको आपका जो डायरेक्टरी है वो सेलेक्ट करनी है कि आपकी इमेज कहाँ है और वहाँ पर आप वो लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद उसको अगर आप ओके पे क्लिक कर दें तो जो आपकी इमेज है वो इंसर्ट हो जाएगी। Inserting an image from the gallery. The gallery contains the images that can be used in a presentation. To insert an image from the gallery, तो बच्चों हमारी जो गैलरी होती है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि हम प्रेजेंटेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम गैलरी के अंदर से इमेज को कैसे इंसर्ट करें। सेलेक्ट इंसर्ट, पहले हमें इंसर्ट पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है, फिर गैलरी पे क्लिक करना है जो कि मेन्यू में पाया जाता है। द गैलरी डिस्प्लेज द अवेलेबल थीम विद इमेजेस। तो जो हमारी गैलरी है वो हमें अवेलेबल थीम दिखाएंगी इमेजेस के साथ। उसके बाद हमें जो हमारी थीम है वो सेलेक्ट करनी है और उसके बाद हमें अपनी स्क्रॉल करने के बाद जो हमारी सूटेबल इमेज है जो हमें आपको लगानी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। क्लिक ऑन द इमेज एंड ड्रैग इट ऑन द वर्क स्पेस। तो बच्चों यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करना है। आपको इमेज पर क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके अपना जो वर्क स्पेस है उसके ऊपर ड्रॉप कर देना है और रिलीज द माउस बटन एंड द इमेज विल बी प्लेस्ड इनटू योर स्लाइड। और बच्चों जो वो इमेज है वो आपके स्लाइड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग इमेजेस।
Formatting an image includes moving, resizing, rotating an image. The image inserted into presentation can be formatted. तो बच्चों जो भी आप इमेज एक प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट करते हैं उसको आप मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं और इमेज को हम जो हमारी इंसर्टेड इमेज होता है वो उसके अंदर फॉर्मेट हो सकती है। मूविंग इमेजेस, टू मूव द इमेज इन द स्लाइड क्लिक ऑन एन इमेज, ऑब्जर्व दैट द कर्सर चेंजेस टू हैंड शेप। तो बच्चों अगर आपको एक इमेज को मूव करना है स्लाइड के अंदर तो आपको अपने जो कर्सर है उससे इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद देखना है कि जो हमारा कर्सर है वो हैंड की शेप में चेंज हो जाए। क्लिक एंड ड्रैग द पिक्चर टू द डिजायर्ड पोजीशन। उसके बाद जब आपका जो कर्सर है वो हैंड की पोजीशन में चेंज हो जाए तो आपको क्लिक करके ड्रैग करना है जहाँ पर भी आप उसको नई पोजीशन पर रखना चाहते हैं। उसके बाद अपना जो आपका माउस का बटन है उसको छोड़ दें तो वो आपकी जो इमेज है वो वहाँ पर मूव हो जाएगी। रीसाइजिंग इमेज, सेलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो बच्चों अगर आपको इमेज को रीसाइज करना है तो आपको सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट कर लेना है उस पर क्लिक करने के उस पर क्लिक करने के बाद ऑब्जर्व दैट सिलेक्शन हैंडल्स डिस्प्लेड, पोजिशन द कर्सर ओवर वन ऑफ द सिलेक्शन हैंडल्स, द कर्सर चेंजेस द शेप गिविंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ रीसाइजिंग, क्लिक एंड ड्रैग टू रिसाइज द इमेज, रिलीज द माउस बटन व्हेन सेटिस्फाइड विद द न्यू साइज। तो बच्चों जैसे ही आप एक इमेज पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के बॉक्स देखने को मिल जाएंगे और उसको आपको क्लिक करके अगर आप उसको ड्रैग करेंगे तो आप उससे अपने जो इमेज है वो रिसाइज कर सकते हैं। अगर आप इमेज की तरफ ड्रैग करेंगे तो इमेज का जो साइज़ है वो छोटा होता रहेगा, अगर आप इमेज से दूर ड्रैग करेंगे तो जो आपका इमेज का साइज़ है वो बड़ा होता रहेगा। और जितना भी आपको साइज़ चाहिए वहाँ पर जितना अगर आपका हो जाए तो आप अपना जो माउस बटन है उसको रिलीज़ कर दें तो आपका जो नया साइज़ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। रोटेटिंग इमेजेस, द इमेज कैन बी रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन यूजिंग द रोटेट आइकन। तो बच्चों अगर हम इमेज को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो हम रोटेट कर सकते हैं रोटेट आइकन के थ्रू। टू मैनुअली रोटेट एन इमेज, सेलेक्ट द इमेज टू डिस्प्ले द सिलेक्शन हैंडल्स। तो बच्चों हमें सबसे पहले जो इमेज है उसको सेलेक्ट करना है जिससे कि हमारे सिलेक्शन हैंडल्स आ जाएं, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं वो आ जाते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस। और बच्चों सेंटर में जो हमारा सेंटर वाला टॉप में जो हमारा सेंटर बॉक्स होगा उसके ऊपर हमें एक एरो मिल जाता है, वो हमारा रोटेशन के यूज़ होता है। अगर आप उस एरो को अपने माउस पर जाकर क्लिक करें और उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाएं तो जो आपकी इमेज है उसी डायरेक्शन में रोटेट हो जाती है। और अगर जितना आप घुमाना चाहें उतना आप अपने माउस से उस एरो आइकन को घुमा सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ आपको इतनी रोटेशन करनी है तो आपको अपना जो माउस बटन है उसको रिलीज़ कर देना है, उसी के साथ ही वो जो आपकी इमेज है वो उतनी रोटेट हो जाएगी। फॉर्मेटिंग यूजिंग द इमेज टूल बार, व्हेन इमेज इज सेलेक्टेड द इमेज टूल बार बिकम्स अवेलेबल। तो बच्चों जब भी आप एक इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो जो उसका इमेज टूल बार होता है वो हमें देखने को मिल जाता है अंडर द प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर। दिस टूल बार प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। तो बच्चों ये जो टूल बार हमें अवेलेबल होता है ये हमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। द इमेज टूल बार कैन ऑल्सो बी डिस्प्लेड बाय। तो बच्चों जो हमारा इमेज का टूल बार होता है इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। अगर हम व्यू पर जाकर टूल बार पर क्लिक करें उसके बाद इमेज पे क्लिक कर दें जो कि मेन्यू बार पे होता है तो तब भी ये हमारा इमेज टूल बार खुल जाता है। अगला टॉपिक है हमारा मैनेजिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग टूल्स, Impress provides various drawing tools, the drawing toolbar having the majority of the tools used to create graphical objects. To activate this toolbar, select View Toolbar Drawing from the main menu bar. तो बच्चों Impress के अंदर हमारे पास बहुत सारे ड्राइंग टूल्स होते हैं और इन ड्राइंग टूल्स की हेल्प से आप अपना ग्राफिकल कंटेंट या फिर आर्टिस्टिक कंटेंट भी आप अपने शो कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। तो हमारा जो ड्राइंग टूल बार होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करें, व्यू पे क्लिक करें, उसके बाद आप टूल बार पर जाएं, उसके बाद आप ड्राइंग पर जाएं जो कि हमारा मेन्यू बार पर होता है। जैसे ही आप ड्राइंग पे क्लिक करेंगे जो आपका ड्राइंग टूल बार है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ड्राइंग टूल्स, ड्राइंग लाइन्स, टू ड्रॉ अ लाइन फॉलो द बिलो गिवन प्रोसीजर, क्लिक ऑन द स्मॉल ट्राइंगल टू द राइट
of the line tool and select the desired line from the available section. तो बच्चों सबसे पहले जो हमारा टूल बार ओपन हो जाएगा वहाँ से हमें स्मॉल ट्रायंगल पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें जो हमारी डिज़ायर्ड लाइन है कि जैसी भी हमें लाइन चाहिए उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने माउस से एक जगह से लेकर और जहाँ पर आपको लाइन चाहिए वहाँ पर अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है। अगर आप शेप सेलेक्ट करते हैं तो आप शेप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ पर लाइन सेलेक्ट की है तो आप जैसे ही ड्रैग करेंगे तो जो आपकी लाइन है वो आपकी बननी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आप अपना माउस का जो बटन है उसको रिलीज़ करेंगे, ड्रॉप कर देंगे मतलब, तो आपकी वहाँ तक वो लाइन बन चुकी होगी। ड्राइंग शेप्स, जैसे कि बच्चों मैंने आपको लाइन में बताया, आप एरो कीज पर सेलेक्ट करने के बाद जो हमारे ट्रायंगल की होती है स्मॉल ट्रायंगल, उस पर क्लिक करने के बाद कोई शेप सेलेक्ट कर लें। वैसे ही जब आप अपने माउस से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो शेप आपके सामने अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी और उसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग योर माउस। और जब भी आपको लगे कि ये परफेक्ट शेप बन चुकी है तब आप अपना जो माउस का बटन है वो रिलीज़ कर दें। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, मोर देन वन ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप टुगेदर एज एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जो हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अ ग्रुप फॉर्म बाय ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स कैन बी फॉर्मेटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, मूव्ड, रोटेटेड, डिलीटेड एंड सो ऑन। तो बच्चों अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दें तो उसको हम साथ में ही मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन लगा सकते हैं। तो बच्चे आइए जानते हैं कि हम जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसको ग्रुप कैसे कर सकते हैं एक साथ। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स टू बी ग्रुप्ड यूजिंग सिलेक्शन टूल। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है सिलेक्शन टूल के द्वारा, जो कि हमें ड्राइंग टूल बार पर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद ड्रॉ अ रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट्स टू बी ग्रुप्ड। तो हमें उसके बाद जो हमारे जो हमें ऑब्जेक्ट ग्रुप करने हैं उसके चारों तरफ हमें एक रेक्टेंगल बना देना है और होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक द ईच ऑब्जेक्ट। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम शिफ्ट की को दबाकर हमारे सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमें ग्रुप करने हैं। टू सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स गो टू एडिट, सेलेक्ट ऑल द मेन मेन्यू और यूज़ द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन Ctrl+A। अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना चाहते हैं तो आप एडिट पर जाकर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, उससे सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। या फिर जो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+A। When the selection handles are displayed, go to format and then group। तो बच्चों जब आप सब कुछ सेलेक्ट कर लें उसके बाद आप फॉर्मेट पर जाकर ग्रुप पे क्लिक करें तो उसका एक ग्रुप बन जाता है। आप एक कीबोर्ड कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+G, उससे भी जो आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। अनग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, टू अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स फॉलो द बिलो गिवन प्रोसीजर। अगर आप एक ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना लेते हैं उसके बाद अगर आपको उसको अनग्रुप करना हो तो आप क्या करें, सेलेक्ट द ग्रुप बाय क्लिकिंग ऑन एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप। तो बच्चों आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है जिससे कि वो पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो जाएगा। When the selection handles are displayed, go to format, group, ungroup। तो बच्चों उसके बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अनग्रुप पे क्लिक करना है जो कि हमारा मेन्यू बार पर होता है। और हम अपना जो कीबोर्ड कॉम्बिनेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Alt+Shift+G, जिससे कि हमारा जो ग्रुप है वो सब कुछ जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसमें होंगे वो अनग्रुप हो जाएंगे। Working with slide masters, Impress come with various slide masters. These slide masters are available in the master pages section of the sidebar। तो बच्चों जो हमारा इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे स्लाइड मास्टर के साथ अवेलेबल होता है। और जो ये स्लाइड मास्टर होते हैं ये जो मास्टर पेजेस सेक्शन होता है साइड बार में वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। There are 3 subsections namely used in this presentation, recently used and available for used। तो बच्चों इसके अंदर 3 सबसेक्शन होते हैं। पहला होता है यूज्ड इन दिस प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है रिसेंटली यूज्ड और तीसरा होता है अवेलेबल फॉर यूज़। क्लिक द एक्सपेंड मार्कर नेक्स्ट टू द नेम टू एक्सपेंड इट। तो बच्चों जो ये 3 नाम मैंने आपको बताए हैं इसके आगे एक्सपेंड मार्कर होता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं जिससे कि ये एक्सपेंड हो जाएगा। इट विल शो थंबनेल्स ऑफ द स्लाइड्स। तो बच्चों ये जो हमारी स्लाइड्स हैं उसके थंबनेल हमें शो करने लगेगा। जस्ट क्लिक द कोलैप्स मार्कर टू कोलैप्स द सबसेक्शन टू हाइड द थंबनेल्स। तो बच्चों
अगर आप उसके बाद कोलैप्स मार्कर पे क्लिक करें तो जितने भी हमें वो थंबनेल्स दिखा रहा है वो हमें दिखाने बंद कर देगा। एवरी स्लाइड मास्टर शोन इन द अवेलेबल फॉर यूज लिस्ट फ्रॉम टेम्पलेट्स विद द सेम नेम। तो बच्चों बस यही है कि आप वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं और कोलैप्स कर और उसके बाद कोलैप्स करने के बाद उसको बंद कर सकते हैं। एडिंग ट्रांजिशन। तो बच्चों ट्रांजिशन होता है कि हम इफ़ेक्ट क्या दें अपनी स्लाइड के ऊपर। जैसे कि मैं एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाता हूँ तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे कि जो भी हमारा इफेक्ट आता है, जैसे कि जब मैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाता हूँ तब एक हल्का सा ब्लैक कलर का लाइट जलती है तो वो ट्रांजिशन कहते हैं। इन द साइड बार सेलेक्ट द स्लाइड ट्रांजिशन आइकन टू ओपन द स्लाइड ट्रांजिशन सेक्शन। तो बच्चों साइड बार में जाकर अगर हम स्लाइड ट्रांजिशन आइकन को क्लिक करें तो हमारा जो स्लाइड ट्रांजिशन सेक्शन है वो ओपन हो जाता है और वहाँ से हम अपनी जो हमारी सिलेक्टेड स्लाइड होती है उसके ऊपर अगर हम किसी भी एक ट्रांजिशन पर क्लिक कर दें तो वो वाली ट्रांजिशन हमारी स्लाइड पर लग जाती है। आप अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग ट्रांजिशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस ट्रांजिशन यूज़ करने के लिए आप अपनी स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना साइड बार पर जाकर जो स्लाइड ट्रांजिशन आइकन है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपके आगे लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन आ जाएंगी। उसके बाद आप कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कीजिए, वो आपकी स्लाइड पर लग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ट्रांजिशन का। अब जब मैं स्लाइड चेंज करूँगा एक ब्लैक लाइट आपको विजिबल होगी, ध्यान से देखना। ये देखिए, इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि आप कैसे ट्रांजिशन लगा सकते हैं अपनी स्लाइड पे। तो बच्चों धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझाया हुआ सब कुछ समझ आ गया होगा।